अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ और सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जो है ना FIA ने ख़त लिखा है PTA को, जो बे वेबसाइट्स है क्रिप्टो से कंसर्न, उन सबको जो है ना ब्लॉक किया जाए। और गवर्नमेंट पे प्लान कर रही है कि इसको बैन किया जाए, जो मतलब 3 महीने के अंदर जो डिसीजन आना है कोर्ट की तरफ से, ठीक है। लेकिन अब ये पूछ उनसे रहे हैं कि क्रिप्टो चीज़ क्या है, इससे ये होता है वो होता है, जिनको खुद अभी तक क्रिप्टो का पता नहीं कि क्रिप्टो चीज़ क्या है, ठीक है ना। क्रिप्टो हम कहते किस चीज़ को, ठीक है ना। और ये हमें बता रहे हैं कि क्रिप्टो को बैन किया जाए, वो किया जाए, ये किया जाए। इनको पता भी नहीं है कि क्रिप्टो से क्या फ़ायदे हो रहे हैं अपनी कंट्री को। अगर मैं गिनवाता जाऊँ तो ये पूरी किताब बन जाए ना इनके लिए, कि किस तरह से हमारे, ये तो सिर्फ यही कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अरे भाई, वैसे आप रेगुलेशन लाएँ ना, कोई ऐसी चीज़ करें जिससे मतलब ये बाहर से इधर नहीं आना चाहिए, इधर से पैसा बाहर नहीं आना चाहिए। क्या नहीं होता, ठीक है ना। हर चीज़ पॉसिबल होती है, ठीक है। सो अब चलें, ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो को बैन किया जाए। अरे भाई, क्यों बैन किया हो जाए? मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये हो रहा है भाई। ये बस इनका यही है कि काफ़ी पैसे लोगों के गए। अरे भाई, वो लाइक जस्ट पॉन्जी स्कीम्स होती हैं जिनमें लोगों के पैसे गए, कि हाँ कंपनीज पैसे लेके भाग गई, ये कंपनीज़ के HFC लेके भाग गई, B4U लेके भाग गई। भाई हमने थोड़ी कहा था उनको कि आप इन्वेस्टमेंट करो उन कंपनीज़ पे जो आपको जो है ना सूद दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है पर डे। आप ट्रेड करो, ट्रेड के लिए आपको कौन मना कर रहा है, ठीक है ना। अब खुद ही आप आग में हाथ डाल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, हम मेहनत ना करें, खुद ब खुद हमें डेली वाइज पे 1%, 2%, 3% दे। भाई कौन सी कंपनी चाहती है अपना लॉस, ठीक है ना। कोई भी अगर आपको दे रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं बस हमने 1 लाख लगा दिया, महीने में वो कंपनी हमें 30,000 देगी और 3 महीने में पूरा मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट निकल आएगी, उसके बाद बस फ़ायदा ही फ़ायदा, सोना ही सोना। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना भाई। ये पोंजी स्कीम्स होती हैं। और आप कह रहे हैं कि इसका जो है ना लिंक पूरा ब्लॉकचेन के साथ है, बाइनांस इनको वो कर रहा है। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं आम आपको एक मिसाल दे दूं, ठीक है। मैं हूँ, एक और बंदा है, ठीक है। मैं दूसरे बंदे को एक चेक दे रहा हूँ, डिफ़ॉल्टर में हूँ, मैं चेक दे रहा हूँ कि इस बैंक से जाके पैसे निकलवाओ, ठीक है ना। बैंक उससे पैसे नहीं दे रही क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। अब डिफ़ॉल्टर बैंक हुई या मैं हुआ, ठीक है ना। मैं हूँगा ना डिफ़ॉल्टर बैंक थोड़ी है जो इंटरमेडियरी है। वैसे ही अब बाइनांस पे मेरा अकाउंट होगा, बाइनांस पे किसी और का अकाउंट होगा। वैसे ही जैसे आपने किसी कंपनी पे इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, वो कोई पोंजी स्कीम दी, ज़रूर वो कहीं ना कहीं तो विड्रा लेता होगा। अब उस ये तो बाइनांस वालों को भी नहीं पता होगा ना। अब उसका भी वहाँ पे अकाउंट बना होगा, आपका भी अकाउंट बना होगा, मेरा भी अकाउंट बना होगा, ठीक है। तो वो क्या करती होगी, विड्रा उसने जो लिया होगा बाइनांस पे लिया होगा, तो इसमें बाइनांस तो का तो कोई दोष नहीं है ना। बाइनांस ने जस्ट अकाउंट बनाने के लिए कहा है। आप वहाँ पे ट्रेड करो, विड्रा करो, विड्रा लो, डिपॉजिट करो, वो आपका काम है बाइनांस पे। अब बाइनांस आपसे इन्वेस्टमेंट तो नहीं लेती ना। आप इन्वेस्टमेंट दो और उसके बाद आपको डेली वाइज पे हम आपको 2% देंगे, 1% देंगे। ये सारा स्कीम्स का काम होता है मेरे भाई। ये नहीं होता है जो HFC इनके पैसे लेके भाग गई। भाई इनको किसने कहा था, कौन, मतलब ये खुद आग में कूद रहे हैं तो हम इन्हें क्या करें, ठीक है ना। अब दूसरी बात पे आ रहे हैं कि ये क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं, सही है। ये पैसे लेके गई, अरे भाई इसने पूरे इस वक्त पूरे हमारे यूथ को चला रही है, पूरा ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है उसमें। चाहे क्रिप्टो करेंसी आ गई या फिर अमेज़ोन आ गया, फ्रीलांसिंग आ गई, कुछ भी आप बोल दो, डिजिटल मार्केटिंग आ गई, मेटावर्स आ गई, NFTs आ गई, ठीक है ना। डिजिटल आर्ट, जिससे लोग लाखों रुपए पाकिस्तान में ला रहे हैं, सिर्फ एक आर्ट, तस्वीरें बना के वो पोस्ट करते हैं और उनको उस पर जो है ना पेमेंट मिलती है। आप ये सारा उनका जो है ना बिज़नेस ठप करवाना चाहते हैं, तो आप गारंटी लें कि आप उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है ना। अगर आप उनका ये बिज़नेस बंद करवाना चाहते हैं तो आप उनकी आर्ट की तस्वीरें लें, उनसे पैसे, उनको पैसे दें, या नौजवान जो भी यहाँ पे बेरोज़गार हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दें। कोई तो किसी तरह से तो उनके साथ भी कोऑपरेट किया जाए ना। आप बस बैन कर देंगे, बस आपने सोच लिया आपने बैन कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। और दूसरी बात, अगर मैं अब तीसरी बात पे भी आ जाता हूँ, ठीक है। क्रिप्टो से हम अर्न कर रहे हैं, वो हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं ये तो सोचे ना।
अब हम यहाँ पे अगर PKR में वो चीज़ कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है, उससे हम क्या लेते हैं, घर का राशन लिया, बिस्किट लिए, पानी ली, मेडिसन ली, टैक्स कौन पे करता है, हम पे करते हैं, उस पर टैक्स लगती है। उससे क्या होगा, हमारी GDP, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी ना, या हम जो बाहर से पैसे ला रहे हैं उसको बाहर ही जाके हम खर्च कर रहे हैं। खर्च तो हम अपनी कंट्री में कर रहे हैं ना, फिर वो चाहे बिस्किट लें, चाहे राशन लें, या कोई भी चीज़ बाय करें, चाहे प्लाट लें या घर लें या फिर गाड़ी लें, कुछ भी लेते हैं हम, लेकिन उस पर हम टैक्स तो पे करते हैं ना, या हम टैक्स भी नहीं पे करते, टैक्स वैक्स हम हर चीज़ पे करते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट होती है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा यहाँ से रेवेन्यू हमारा जनरेट होगा उतनी हमारी इकोनॉमी बूस्टअप होती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो आप यूथ को के पीछे पड़े हो ना कि यूथ का पूरा बिजनेस ठप करना चाहिए, तो थोड़ा सोचें, ठीक है ना। ये जो क्रिप्टो बैन या ऑनलाइन जो जो भी चीज़ें हैं हम बैन करेंगे, ये करेंगे, आप इसमें जो एक्सपर्ट बंदे हैं उनकी कम्युनिटी बनाए ना। अब आप कम्युनिटी उन्हीं लोगों की बना रहे हैं जिनको ए तक जो है ना जो क्रिप्टो होती है, क्रिप्टो की सी तक का पता नहीं है कि क्रिप्टो चीज़ क्या है, और आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्रिप्टो की एक कम्युनिटी बनाओ और क्या उस पर मतलब आपका जो है ना मुतकफ़ा जो होता है डिसीजन, उस पर आपका क्या निकलता है वो हमें बता दें। ऐसे थोड़ी होता है, जो ज़रूर उसी बंदे को पता होगा क्रिप्टो में जो काम करता होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप एक्सपर्ट बिठाएं, उनकी कम्युनिटी बनाएं जो आपको ब्रीफ करें इस पे कि क्रिप्टो चीज़ क्या है। बस आप अननोन बंदे जिनको पता तक नहीं क्रिप्टो का, उनको आप बिठाएंगे और आप बोलेंगे कि क्रिप्टो को जो है ना वो कर दो, ठीक है ना, बैन कर दो, ये कर दो, ऐसा नहीं चलेगा भाई। हमारी यूथ ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो यूथ 80% काम कर रहा है इसमें, क्योंकि आपने ना उनको एम्प्लॉयमेंट दी है, ना कोई ऐसी फैसिलिटीज़ दे रही है। अगर वो खुद अपने घर से बैठ के अर्न कर रहे हैं तो वो भी आपको हज़म नहीं हो रहा, ये ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर वो बैन करते हो तो यूथ मतलब बहुत ही, आप सोच भी नहीं सकते कि यूथ का सैलाब आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। पूरे पाकिस्तान में क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते अगर वो यूथ निकला यहाँ से तो, ठीक है। तो इससे सही से ब्रीफली किसी जो है ना जो एक्सपर्ट हैं उनसे रब्ता करें, उनकी कमेटी बनाएं और उनसे जो है ना रब्ता करें ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो भी एंड करेंगे और आपको कुछ जो है ना वाइस वर्सा टाइप ये एक दूसरे के साथ FIA, और अगर गवर्नमेंट का अगर इशू देखें तो कहीं पे हम न्यूज़ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए और वो चाहते हैं कि उसको बैन किया जाए। अगर देखो सम न्यूज़ मेरे पास भी आई है, क्रिप्टो वो डिजिटल करेंसी कारोबार करने वाली 1600 वेबसाइट बंद करने का फ़ैसला। फिर नीचे आ जाएं, स्टेट बैंक, ACCP और ख़जाना डिवीज़न इस पर काम कर रहा है, ये शिबली फराज कह रहे हैं। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट कह रहे हैं, पाकिस्तान प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर मोर ट्रेनिंग इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। प्रेसिडेंट अलवी सेड पाकिस्तान टैलेंट पूल शुड बी रेडी टू मीट द नीड्स ऑफ fourth industrial revolution, which include utilizing blockchain technology in the public and private sector. He said that the technology could be used as government tool, track taxes, reduce corruption and increase transparency. Among the panel of experts was Bitcoin SV advocate Jimmy न्यूगियन, फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ बिटकॉइन एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद फिर आता है गवर्नमेंट विल रेगुलेट क्रिप्टो एंड लॉन्च ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट सून, शिबली फराज। और फिर स्टेट बैंक, ACCP समेत ख़जाना डिवीज़न इस पर काम भी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ना, कहीं पे ये बोल रहे हैं कि हम बैन करने वाले हैं, कहीं पे ये बोल रहे हैं कि हम जो है ना इसको रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं, तो क्यों मतलब जो है ना यूथ पे आप क्यों प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है ना, कि हम बैन कर रहे हैं। उन्होंने जो इतनी मेहनत की 2-3 साल या कुछ अर्न किया, वो ऐसे उन्होंने ऐसे तो नहीं किया ना, उन्होंने पूरी इस पे ट्रेनिंग ली है, ठीक है ना, ब्लॉकचेन पे उन्होंने काम किया है। जैसे आप कोई भी किसी भी चीज़ की डिग्री लेते हो, डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, ठीक है ना, या कोई बिज़नेस का बंदा हो, वो कोई भी डिग्री करता है, उस पर काम करता है, पूरी प्रैक्टिस करता है। ऐसे ही यहाँ पे लोगों की प्रैक्टिस की हुई है, वो एक एक चीज़ को पढ़ते हैं, एक एक चीज़ को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या चीज़ बाय करनी है, वो चाहे स्टॉक का काम हो चाहे वो क्रिप्टो का काम हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस पे जो है ना गौर व फिक्र किया जाए क्रिप्टो पे, या जो भी ऑनलाइन वर्क है, चाहे फ्रीलांसिंग है, अमेज़ोन है, और हमारा वकार ज़का जो कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट का हम कह दें कि हेड है, उससे भी मतलब मैं
खुद भी सपोर्ट करता हूँ उसको। ठीक है, तो पीएम को चाहिए कि क्योंकि इस वक्त जो क्रिप्टो का अगर मैं कहूँ, जो क्रिप्टो को यहाँ पे लेके आया था वो वकार ज़कात था। ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो अच्छे से जानता है इस चीज़ को। तो हम अपने पीएम को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उससे भी मिल ले, ताकि उसको पता चले कि क्रिप्टो क्या चीज़ है। वो ब्रीफ भी करना चाहता है, 5 मिनट की प्रेजेंटेशन भी देना चाहता है, क्योंकि मैंने अपने फेसबुक पे भी चेक किया था कि वो आया था लाइव। और चलो हम उसकी भी लाइव सुन लेते हैं कि वो क्या कहता है। उसके लाइव में भी हम आ जाते हैं 1-2 मिनट में। तो चलो गाइस, ये हम देख लेते हैं जो वकार ज़का ने भी आज स्टेटस लगाया है। लेट्स सी क्या बोलते हैं वो। चलो ये हो गया। उसके बाद वकार ज़का की एक दूसरी अपडेट आई है। लीगल नोटिस टू दुनिया न्यूज़ फॉर पोस्टिंग इनकरेक्ट क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़। एनी न्यूज़ प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल पोस्टिंग shit against me will be taken to court, and I will make sure that through PTA their channel is taken off. You can criticize my work, but if you get personal and post fake information, I will take you to the court, and trust me, I know how to fight legally. ठीक है, तो वकार ज़का ने दुनिया न्यूज़ जो इनकरेक्ट वो पोस्टिंग कर रही है क्रिप्टो के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ भी मतलब कहा है कि हम जो है ना कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं और लीगली हम काम करेंगे। कोई भी अगर क्रिप्टो के ख़िलाफ़ शिट न्यूज़ पोस्ट करेगा तो हम वो करेंगे, बिल्कुल हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना टेक्नोलॉजी मूवमेंट के जो हेड हैं वो बोल रहे हैं, आर यू रेडी फॉर अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ गोजिला सेशन, मोर डिटेल्स इन वकार ज़का प्राइवेट। तो ये चेयरमैन, ये ड्रामा है वकार ज़का का, ये ड्रामा है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये 5 डेज़ अगो की है। तो चलो ये भी सुन लेते हैं ये क्या कहते हैं। वही जो मैंने आपको बताया है छिपसी वाला, जो लोगों के डूब गए यार, वो तो खुद पहुंची स्कीम्स में कर रहे हैं ना। उनको किसने कहा है? वकार भाई ने खुद बोला था, मैंने खुद कहा था। काफ़ी अगर आप बोलें तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूं जिन्होंने मुझे खुद मैसेज किया था, भाई इस कंपनी पे इन्वेस्ट करें, ये इतना इंटरेस्ट दे रही है। मैंने उनको इतना समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता, कोई कंपनी कभी अपना लॉस नहीं करती। ठीक है ना, वो कैसे आपको दे सकती है? हाँ, अगर दे रही है तो वो समझो कुछ टाइम पीरियड के लिए होगी, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, आखिरकार वो भी भागेगी। ठीक है ना, कोई कंपनी अपना लॉस नहीं चाहती। तो वही अभी चल रही होगी 18 अरब वाली, देखें।
तो जी ये न्यूज़ भी आपने सुनी और बिल्कुल था हकीकत, ये हो भी सकता है, पॉसिबल भी है ऐसा हो, ठीक है ना। तो रही बात यही कि जहाँ पूरी दुनिया इस चीज़ से फ़ायदा उठा रही है, अगर इंडिया को देखें तो बाइनांस का जो एम्बेसडर बनने वाला है संजय दत्त, जो कि बॉलीवुड के बड़े एक्टर रह चुके हैं और अभी भी हैं, वो इंडिया के एम्बेसडर बनने वाले हैं। क्योंकि रिसेंटली अगर मैं आपको पोस्ट दिखाऊं तो वो आई हुई थी, CZ बाइनांस ने खुद किया था। और उसके अलावा वो भी अगर मैं दिखाऊं तो सलमान खान ने खुद अपनी करेंसी लॉन्च कर दी। काफ़ी ऐसे इंडियन की एक्सचेंजेस चल रही है। ऐसे ही आप अगर हम पाकिस्तान में भी ऐसा कोई मतलब ऐसे IT के एक्सपर्ट हो जो एक एक्सचेंज बनाए, वकार ज़का ने पहले भी आपको बोला था कि हम यहाँ पे एक्सचेंज बनाए जो कि जिससे हम अरबों रुपए अर्न कर सकते हैं, अरबों रुपए अगर आप सपोर्ट करें तो क्या नहीं हो सकता इधर, क्या नहीं हो सकता। आपके पास भी यूथ है, जैसा इंडिया के पास यूथ है, जैसा चाइना के पास यूथ है। अगर वो काम करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई। आप अपनी यूथ को आगे लाएं, यूथ काम करना चाहती है, आप क्यों खामखा उसे दबाना चाहते हैं। मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया किस तरह से मतलब हमसे आगे जा रहा है, क्यों टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है। क्योंकि वो अपनी यूथ को सपोर्ट कर रहा है, वो फुल्ली सपोर्ट कर रहा है जो आप चाहो। जब भी तो उनकी इकोनॉमी क्यों ग्रो हो रही है इतनी, काहे को वो IT में इतने 2 नंबर पे हैं, क्यों इतने आगे बढ़ गए हमसे। क्योंकि उन्होंने IT को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया उन्होंने। और हम क्या करते हैं, अपनी कंट्री को 50 ईयर्स बैक ले जाते हैं। बाहर देखो तो वहाँ पे इस वक्त ऑटो केड चल रहा है, ठीक है ना, कंप्यूटराइज वर्क चल रहा है। और यहाँ पे अभी तक हम मैनुअल वर्क पे चल रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे डिजिटल करेंसी आ गई, अब यहाँ पे अभी तक हम पेपर करेंसी पे काम ले रहे हैं। मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमारे अंदर चेंज नहीं आई। और वो लोग जिन्होंने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया वो इस वक्त हमसे बहुत आगे। कुछ टाइम था पहले कि हम कहते थे तुम्हारी तो टक्के की भी हैसियत नहीं थी, बांग्लादेश को हम कहते थे तुम्हारी तो टक्के की भी हैसियत नहीं थी। आज वो टक्का हमारे 1 रुपए को बीट कर रहा है, वो टक्का हमारे 1 रुपए से बढ़ गया। तो ये होती है क्यों वो आगे बढ़ गए हमसे, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडाप्ट किया। वहाँ पे वो अपने कंट्री के साथ सच्चे हैं। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, बस जिसको जो आए वहाँ से उठाना है, जिसको जो आए वो वहाँ से उठाना है। अरे भाई यूथ को आगे आने दो, उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह से GDP को ग्रो करना है, किस तरह से हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। नहीं बस इनको हर किसी को अपना खाना है, अपना पेट भरना है, अपनी फैमिली का पेट भरना है। अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। मिडिल क्लास भी जो है ना गरीबी के जो है ना जो पैमाने होते हैं उसमें दबता जाएगा दबता जाएगा। और एक वक्त आ जाएगा कि मिडिल क्लास भी गरीब हो जाएगा और फिर वो भी मर जाएगा। मतलब ये चाहते हैं कि अमीर अमीर होता जाए, बाकी गरीब बस मरता जाए। क्योंकि ये बस कंट्री उनके लिए बना है जो अमीर हो, कानून अमीर के लिए नहीं होगा, अमीर के लिए एक होगा, गरीब के लिए एक होगा। तो ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं इक्वलिटी। यूथ को आगे लाओ, यूथ को आगे लाओ, वो बहुत ही इकोनॉमी बूस्ट कर सकता है। उनसे आइडिया लो। हम यहाँ हमारे यूथ के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर आप 2021 की रिपोर्ट देखो तो हम वो हैं जो मतलब तीसरे नंबर पे आ गए हैं क्रिप्टो में। इतना यूथ आगे निकल चुका है कि इंडिया के बाद हमारा नंबर आता है। तो आप यूथ को सपोर्ट करें कि हम ऊपर जाएं और हम अपनी ही कंट्री का नाम रोशन करें, ठीक है ना। जितना हो सके यूथ को सपोर्ट करो और ये बैन वैन का सिस्टम ख़त्म करो। और इसके पे ब्रीफ जो है ना वो कर लो, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लो, सबसे लो जो एक्सपर्ट है, अपनी कमेटी है जो आप बना रहे हैं। नहीं चाहता मैं कौन है, आप एक अच्छी कमेटी बनाएं और उनसे आइडियाज़ लें कि क्या है क्रिप्टो। कुछ एक्सपर्ट्स को बिठाएं ताकि वो आपको ब्रीफ करें इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड करूँगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो बहुत बड़ी हो गई।